सध्या राज्यात राजकारणाचं वातावरण तापलं असून नेता असो की धर्मगुरू कुणीही कधी काय बोलेल यावर विशेष राज्यात आणि शहरात राजकीय वातावरण तापत असते। त्याचाच एक जिवंत उदाहरण म्हणजे 2 दिवसांपूर्वी मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी दिलेलं संभाषण वर सध्या चर्चेचा विषय बनलाय। मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी महाविकास आघाडीला समर्थन जाहीर केलं होतं। या विषयावर परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील जमियाते उलेमा हिंद मराठवाडा अध्यक्ष मुफ्ती मिर्झा कलीम बेग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काय सांगितलंय ते पहा। आज बरोज जुमा 15 नवंबर मीडिया के सामने आकर जो बात करनी है उसकी अहमियत के पेश नज़र इस बात का ऐलान और इजहार करना ज़रूरी महसूस हुआ कि महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 की आमद बिल्कुल सर पर है और ऐसे मौके पर कि तमाम तर उम्मीदवार अपने अपने तौर पर अपने अपने कामकाज में बहुत ज़ोर और शोर से लगे हुए हैं। हर एक की अपनी तैयारियां बिल्कुल शबाब पर है। इस मौके पर ये बात अर्ज करनी है कि 2 रोज़ कबल हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने अपने फॉर्म के ज़रिए प्रेस को बुलाकर जो ऐलान किया है उससे मुताल्लिक़ पूरे सूबे में बेचैनी का एक माहौल नज़र आ रहा है। मुमकिन है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब माशाअल्लाह एक बड़े आलिम दीन और एक साहिब बसीरत शख्सियत है, इल्मी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है। लखनऊ में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत का एक बहुत बड़ा मैदान है। हज़रत मौलाना नोमानी साहब के मंजूर साहब नोमानी के आप चश्मो चिराग हैं। आप हमारे लिए बड़े हैं, थे और इंशाअल्लाह रहेंगे। लेकिन कल के उनके तायदी बयान से हर मकाम पर जो बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है उस सिलसिले में हम अपना ये बयान जारी कर रहे हैं कि मौलाना ने जैसे जिन लोगों की तायद की है और जिन लोगों के नाम लेकर उनकी तायद का ऐलान किया है, तो इस मसले में हमारी अपनी ये बात है कि मौलाना के तहकीक का, रिसर्च का पैमाना और तरीक़ेकार क्या है उसके ताल्लुक़ से हमें इल्म नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो मौलाना की तायद के अलावा हैं, वो उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह चुनकर आने की उनकी गारंटी दी जा सकती है। और बहुत सारे मुसलमान भाई और दीगर समाज में जैसे ओबीसी हैं और एसटी हैं और इसी तरह हमारे अपने इलाकों में बंजारी समाज हैं और इसके अलावा दीगर छोटी छोटी जो बिरादरियां हैं, वो जो है अपने अपने कैंडिडेट को चुनकर लाने की तैयारी में लगी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह 23 तारीख को आप इनके रिजल्ट देखकर आप खुद भी इत्मीनान करेंगे कि हमारी अपनी बात जो है इंशाअल्लाह यानी सही थी और इंशाअल्लाह रहेगी भी। तो ऐसे मौके पर हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नोमानी ने जो ऐलान किया है वो हो सकता है अक्सर मकामात पर सही साबित हो, लेकिन खुसूसन मराठवाड़ा में और मराठवाड़ा में परभनी ज़िले में जो जिंतूर और सेलू मतदार संघ है, यहाँ पर एक साफ सुथरा चेहरा, एक अच्छे कैंडिडेट और एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले और एक सियासी मैदान में अपना एक रोशन और ताबनाक मादी और मुस्तक़बिल रखने वाली शख्सियत जनाब सुरेश कुंडलिकराव नागरे साहब एक अच्छा मासूम और एक अच्छा चेहरा यहाँ पर है
اور کافی لوگ جو ہے ان سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں آپ حضرات سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا سجاد صاحب نعمانی کے اس اعلان کو جو ہے اس پس و پیش میں نہ پڑتے ہوئے آپ جناب سریش کنڈلک راؤ ناگرے جو بہوجن اگاڑی کے امیدوار ہیں جن کی نشانی گیس سلنڈر ہے اس پر ہی اپنا ووٹ دے کر سریش راؤ ناگرے صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں. یہی میری آپ سے امید ہے, یہی میری آپ سے توقع ہے. آپ حضرات کا تھوڑا سا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ سریش بھیا کنڈلک راؤ ناگرے کی سیٹ جو ہے بھاری اکثریت سے اچھے ووٹوں سے کامیاب ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.